नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के बारे में यह दावा करती है कि वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा है। इसलिए ही शायद भूपेश सरकार की वह आलोचना सोशल मीडिया में काम करती है और इसके बाद पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और वर्तमान के नेताओं का काम खत्म हो जाता है। शायद इसीलिए चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने सदन के अंदर अजय चंद्राकर की चुटकी ले ली। यूथ की भाषा में कहें तो सीएम भूपेश ने अजय की ले ली। सदन के अंदर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कहा, जहां बहुमत नहीं होता है वहां भी डॉक्टर रमन सिंह साहब अध्यक्ष बनवा जाने में कामयाब हो जाते हैं। 15 सालों तक जिसकी सरकार रही वह सिर्फ 15 सीटों के लिए तरस गया। अजय जी, आप इस ऊर्जा का ध्यान रखिए और सीखिए अपने नेता से। इस तरह की बातें कही सदन के अंदर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के बारे में। तो कुछ इस तरह की बातें ही कबीर विचार सोच संस्थान के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला ने कही। कुणाल शुक्ला ने ट्वीट करके सीएम भूपेश बघेल को कहा, भूपेश जी रोज रोज धुलाई इतनी मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ भाजपा के 14 विधायक सदन में आना बंद कर दें। जिस वक्त कबीर विचार सोच संस्थान के कुणाल शुक्ला भूपेश बघेल साहब से यह अपील कर रहे थे कि प्लीज़ इतनी धुलाई मत करिए कि कहीं 14 विधायक सदन के अंदर आना बंद ना कर दें, लगभग उसी दौरान पंडित जयराम दुबे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास भूपेश सरकार की आलोचना कर रहे थे सोशल मीडिया में। दरअसल कांकेर जिले के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कमाल यह कर दिया है कि क्वारंटाइन केंद्रों के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 540 रुपये किलो की दर से टमाटर खरीदा है, जबकि हमने हॉट स्टोरी के जरिए यह बताया था कि राजनांदगांव जिले में चप्पल से पीट दिया गया था क्वारंटाइन केंद्रों में जिन्हें रखा गया था उन्हें ही। इस तरह से राजनांदगांव जिले से ही शायद खबर आई थी कि क्वारंटाइन केंद्रों में अखबार न्यूज़पेपर में दाल और चावल को परोसा गया था। दाल बह गई थी या खबर बन गई थी। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन केंद्रों में सांप के काटे जाने से मौतें हुई थी और लगातार क्वारंटाइन केंद्रों और हॉस्पिटल्स में अव्यवस्था है, इसके वीडियोस लगातार आ रहे हैं। तो हम आपको यह बता रहे थे कि जिस वक्त कुणाल शुक्ला कबीर विचार सोच संस्थान के कुणाल शुक्ला भूपेश सरकार से, भूपेश बघेल से यह अपील कर रहे थे कि इतनी धुलाई मत करिए कि कहीं 14 विधायक आना बंद कर दें सदन के अंदर, लगभग उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास और पंडित जयराम दुबे भूपेश सरकार की खिंचाई कर रहे थे 540 रुपया किलो टमाटर को। जहां पंडित जयराम दुबे और भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने भूपेश सरकार की आलोचना की, तो सोशल मीडिया में भी सोशल मीडिया के बारे में भी चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अपडेट रहते हैं। उन्हें यह पता है कि जब एक अखबार ने इन 13 योद्धाओं ने कोविड-19 को रोक दिया है, फैलने से रोक दिया है कि खबर छापी थी, उस खबर का उल्लेख करते हुए चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने सदन के अंदर यह कहा कि एक अखबार ने छाप दिया 13 मंत्रियों के बारे में, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। चूंकि उस खबर के बाद लगभग 3-4 महीनों से सोशल मीडिया में जब भी भूपेश बघेल सरकार की आलोचना करनी होती है तो लोग यही लिखते हैं, जब भी कोई वीडियो वायरल होता है क्वारंटाइन सेंटर्स का और हॉस्पिटल की अव्यवस्था के बारे में, तो लोग यही लिखते हैं कि कहाँ है छत्तीसगढ़ सरकार के 13 योद्धा। जिस तरह से सीएम भूपेश ने अजय चंद्राकर की ले ली, तो उसी तरह से पंडित जयराम दुबे और गौरीशंकर श्रीवास ने भूपेश सरकार की ले ली है। ले ली के ल से हमें अमित जोगी याद आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने यह माना कि धर्मजीत सिंह को, धर्मजीत भैया मैं ठीक कह रहा हूँ ना की बात कहते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब स्वर्गीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी साहब ने सरकार छोड़ी, वो चुनाव हार गए, तब 400 करोड़ रुपये का राजस्व वह छोड़ गए थे छत्तीसगढ़ में। इस तरह की बात कहते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जब इस बयान का उल्लेख किया, तब छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सर्वे सर्वा अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है। दरअसल यदि
जब पिता की तारीफ कोई सीटिंग चीफ मिनिस्टर करे तब एक नेता का यह फर्ज बन जाता है कि वह आभार व्यक्त करे। तो इस तरह से अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया कि उनके पिता के कार्यकाल को सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने एडमिट किया है सदन के अंदर ही। देखिए ना, चीफ मिनिस्टर रहे अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी 400 करोड़ रुपया ही छोड़कर नहीं गए थे, वो बाकायदा अमित जोगी का गुस्सा ले जाने में कामयाब हुए हैं। पुत्र राजनीति में उनका बड़ा नाम करे, उसकी लाइफ सेट हो जाए, इसलिए ही शायद अजीत जोगी अमित जोगी का गुस्सा ले उड़े हैं। हाल के दिनों में अमित जोगी पिता बन जाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे की फ़ोटो सोशल मीडिया में डालते हुए यह लिखा कि मेरे पिता अजीत जोगी मेरे पुत्र के रूप में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने अपने घर में 3 दिनों का अनशन किया। अमित जोगी की पार्टी के पास 7 विधायक हैं, 7 विधायक जीते थे, लेकिन अजीत जोगी साहब की डेथ के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायकों की संख्या 6 है। जिस पार्टी के पास 6 विधायकों की संख्या है, उस पार्टी के नेता ने जब अनशन किया तब छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस ने किसी तरह की दादागिरी नहीं की। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर अनशन किया, तब पुलिस यह दादागिरी देखने के लायक थी। आम आदमी पार्टी के अनशन को तोड़ने की जिस तरह से कोशिश हुई, उसे देखकर तो यह लगता था कि शायद आम आदमी पार्टी भूपेश सरकार का अनशन करके ईंट से ईंट बजा देगी। अमित जोगी, अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश सरकार की जब हम बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण की। दरअसल न्यूज़ चैनल्स में यह खबर है कि रिया चक्रवर्ती का सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएगी। पॉलीग्राफी टेस्ट राज्य में लेखापाल रहे देवांगन का भी हुआ था। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला के बारे में आप सबको याद होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता कांग्रेस भवन में एक सीडी लहराया करते थे। इस सीडी में देवांगन ने तत्कालीन मंत्री, सहकारिता मंत्री रामविचार नेताम और अमर अग्रवाल आदि नेताओं का नाम लिया था। कांग्रेस भवन में जब सीडी लहराया करते थे लेखापाल देवांगन की इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर, अब वह सीडी कहां गुम हो गई, यही सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबको यदि हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।